के प्रयागराज से, जहां सेवानिवृत्त जफर अब्बास के भव्य विदाई समारोह का हुआ आयोजन। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज में भव्य रूप से सेवानिवृत्त जफर अब्बास का विदाई एवं सम्मान समारोह का आयोजन समस्त कॉलेज परिवार के प्रबंधक द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन रजा अब्बास ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रधानाचार्य डॉक्टर रिजवान हैदर रिजवी ने बताया कि जफर अब्बास छात्रों को कठिन परिश्रम व लगन से अपने विषय अंग्रेजी व उर्दू पढ़ाते हैं। परीक्षा फल भी बहुत अच्छा आता है। पीरियड के अतिरिक्त परीक्षा कॉल में एक्स्ट्रा पीरियड के अलावा पाठ्य सहगामी क्रियाओं व कॉलेज में होने वाली परीक्षाओं व कार्यक्रमों में परिश्रम करते हैं। कॉलेज प्रबंधक व एडवोकेट मोहम्मद मेहदी गौहर काजमी ने बताया कि जफर अब्बास सरल प्रकृति अपने छात्रों एवं अध्यापकों में अत्यंत प्रिय है। मैंने सदैव उनको मेहनत से पढ़ाते, कॉलेज के हर कार्य को करते हुए पाया। कॉलेज समय से आना, छुट्टी के बाद तक जरूरत पड़ने पर देर तक कार्य पूरा करना उनका शौक है। उनके अच्छे कार्यों के लिए इसी अवसर पर सर्वश्रेष्ठ अध्यापक का अवार्ड भी दिया गया। कार्यक्रम में प्रख्यात शायर अनवर कमाल, वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर ओपी त्रिपाठी, सैयद ताहिर हुसैन, सलमान रिजवी हसन, अख्तर अली रजा, परवेज हुसैन, वसीमुल, मनीष सिंह ने अपने भाषण व कविताओं के माध्यम से जफर अब्बास के पढ़ाने की शैली, ईमानदारी, वक्त की पाबंदी, मृदु स्वभाव की बड़ी प्रशंसा की। कार्यक्रम में विशेष रूप से एहसान अब्बास, समीमुल अब्बास, ओसाफ हैदर, मोहम्मद अब्बास, अख्तर अब्बास हनी, अदलीब नकवी, नफीसुल अब्बास, रजा हुसैन, एजाज नकवी, जमीर हुसैन, जवार, अब्बास मिश्रा, अनीस यादव, राघवेंद्र सिंह, बिनते जहरा, सहाना, वसीम अब्बास, शकील गोविंद ने कार्यक्रम को नया आयाम दिया। अवसर पर अन्य लोग भी उपस्थित रहे। देखिए यूपी सेंट्रल से मनोज सिंह की रिपोर्ट। इसी मरहले में मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वो रायबरेली में आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहां पर पूरे कॉलेज परिवार के लिए बहुत फर्ज का फिर मैं अपने कॉलेज के मैनेजर जनाब हुआ करना देखिए तो इसका फिर जनाब जफर अब्बास साहब को शॉल पहना करके उनका इज्जत तारीफ की जो कमजोरी थी हमसे आज हमारी दुआ में उनके साथ है, उनका मुस्तकबिल रोशन है। इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बचा है, उससे तो सलामती के साथ, कामयाबी के साथ गुजारेंगे। मैंने उनसे गुजारिश की है कि आपका कॉलेज है, आपको प्रबंध समिति भी, कॉलेज भी बहुत प्यार करता है, आप मुझे आते रहिए। फिर हमेशा कहते हैं हमारी ज़रूरत हो किसी तरह की हमको बुलाइए, हम आते रहेंगे। अल्फाज के साथ और दुआओं के साथ इजाज़त चाहिए। होता है कि उसका इंसान को जितना हौसला और जितना उसका जज्बा दर्ज हो जाते हैं, ये बहराल बयान करने की मेरे पास निकल नहीं है। कारण ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि अपने सर्विस पीरियड में ये हज भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा ही जाता है कि लोग रिटायरमेंट के बाद ये हज ज़्यादातर के लिए जाते हैं। तो ये इनकी दिमाग, इनके खलूस परवरदिगार का करम इन पे है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने सर्विस पीरियड में जो है हज कर लिया। और जब भी ज़रूरत हो कि आपको जाने जाएगी, आपको पहुँचेगी, आपको इस मंजिल तक पहुँचाया है। लेकिन इस मकसद के लिए हम लोग यहाँ पर समर्पित हैं। इंसान हो या कोई चीज़ हो, इन सब की सही हालात बाकी रहने की एक इज्जत होती है। एक वक्त ऐसा आता है उस पुरानी चीज़ को हटाकर ज़रूरत के मुताबिक नई चीज़ लाई जाती है।
नियुक्ति और सेवानिवृत्ति भी यही एक मुद्दत के बाद, पहले जो नियुक्त हुआ है वो कुछ वर्षों के बाद उसकी सेवानिवृत्त ही होनी है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। कानूनी अमल है, उसी कानूनी अमल के तहत लगभग 22 वर्षों तक पढ़ाने के पश्चात कानूनी तौर पर मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। इसका मुझे अफसोस भी है कि मैं आपसे जुदा हो रहा हूँ, लेकिन खुशी इस बात की है कि आप जैसे मोहब्बत करने वाले और हमारे शफीक, हमारे रहनुमा जनाब प्रबंधक महोदय, जिनकी मेरे ऊपर इंतहाई करम निगाहें रही हैं, मैं उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। ये दो शब्द भी मुझे कम लग रहे हैं। अगर हमारी चमड़ियाँ उधार दी जाए और उसके जूते बना दिए जाएँ और मैं उनके पैर में पहना दूँ तो ये कम है कि जिस हद तक उन्होंने हम पर एहसान किया था कि आज मैं अपने घर में, अपने माशरे में, अपने समाज में, अपने कॉलेज में एक बहैसियत टीचर की तरह मैं आपके सामने हूँ। बहुत अच्छा टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बतों ने मुझे बताया कि मैं कैसा हूँ। लेकिन मैं अपने को बहुत ही छोटा और मामूली हैसियत कम वाली समझता हूँ। सारा स्टाफ यहाँ मौजूद रहा और जफर साहब की खिदमत जो कॉलेज के लिए रही हैं, सब ने ऐसा बयान की कि बाकी नहीं की कुछ तारीफ करने के लिए। मैं यही चाहता हूँ कि जफर साहब जो है अपने को रिटायर न समझें। तब जब भी ज़रूरत होगी कॉलेज को जफर साहब बुलाएंगे, जफर साहब काम करते रहें कॉलेज रिटायर नहीं होता। और टीचर तो ऐसी शख्सियत होती टीचर की, टीचर पढ़ाए हुए बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, IAS IPS PCS बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं। तो मेरी यही, हमारे कॉलेज में जितने भी टीचर सब क्वालिफाइड टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, बस सब टाइम से हैं, डिसिप्लिन हैं। और हर टीचर के लिए जिम्मेदारी समझे कि हम अगर टीचर हैं तो ये अगर किसी के साथ हो रहा है तो हम अलग हैं। कोई भी मामला, कोई भी मसला हो किसी भी टीचर के साथ, सारे टीचर मिलकर एक अपना परिवार समझ के लिए एकजुट होकर मदद करें। किसी खुदा न खास्ता कभी भी किसी टीचर को कोई परेशानी हो तो सब टीचर एकजुट होकर उसकी मदद करें। पूरे स्टाफ ने मिलकर भी इकट्ठा किया है, वो तोहफा भी उनकी खिदमत में बहुत एहतराम पेश है। इसी मरहले में मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वो रायबरेली में आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहाँ का सेलिब्रेशन पूरे कॉलेज परिवार के लिए बहुत फख्र का के लिए फिर मैं अपने कॉलेज के मैनेजर जनाब को अगर खिदमत देगी तो इस मतलब फिर जनाब जफर अब्बास साहब को शॉल पहना करके उनका इज्जत के साथ रह करके मैंने बहुत कुछ सीखा भी है और मैं आगे भी मौका लगाकर कभी कभी आऊँगा तो कुछ और भी सीखता रहूँगा। ये टीचर की जिम्मेदारी जब बनती है निरंतर वो कुछ न कुछ नया सीखता रहे और अपने बच्चों को देता रहे। मैं फर्दन तो शुक्रिया नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे सामने असातिज़ा हैं, लेकिन मैं सभी टीचर्स का दिल से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो मोहब्बतें दी और जिस तरीके से एक आला मेयार पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारी का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिनका मैं अब तक हेड भी रहा और उन्होंने हमारे साथ मिल करके कॉलेज में जो मुमकिन बेहतर हो सकता था वो काम भी करते रहे। यहाँ पास जो भी मेरी खिदमत है मुझे अपने ज़ुबान से नहीं कहना है, सिर्फ इतना ही कहना है कि जो मुमकिन हो सकता था, जो बेहतर हो सकता था, जो मैंने किताबों में पढ़ा था एक टीचर की क्या जिम्मेदारी है, वो मैंने अमल से पूरा करने की कोशिश भी की। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी
अपने नाना के लाए हुए दीन को सिर्फ जुबान से पैगाम नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने अमल करके दिखाया। तो चूंकि मैं उनका पैरों हूँ, आप सब उनके पैरों हैं, लिहाजा आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे पहले से करते आगे और बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दें, ताकि ये स्कूल शहर में नहीं बल्कि राष्ट्र में इसका नाम हो। और यही मेरी दुआ है। और आप लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। इतनी खिदमत कॉलेज के लिए दी है। मैं जब भी आके कॉलेज में बैठता था, छुट्टी भी हो जाती, उसके बाद देखता था 4-4 बज जाते, 5-5 बज जाते थे, ऑफिस में बैठे ज़फ़र अब्बास साहब काम करते रहते थे। इसलिए इन्होंने बहुत ही डिसिप्लिन से और बहुत ही मेहनत से कॉलेज में जो अपना टाइम बिताया है, इसके लिए मैं ही नहीं, पूरा कॉलेज जो है, सारा स्टाफ शुक्रगुजार है कि ज़फ़र साहब जैसे, सब ने बहुत तारीफ़ की, सब यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ ज़फ़र साहब जैसे सारे टीचर बन जाएं। सारे टीचर मेरे वहाँ क्वालिफाइड टीचर सब अच्छे हैं, ये डिसिप्लिन से थे, बिल्कुल टाइम से आते थे, बस पंक्चुअलिटी का और सारे टीचर्स ख्याल रखें। तो बहुत ही अच्छा कॉलेज हमारा है और आगे चलता रहेगा। परिचय दीजिए अपनी। मैं गौहर काज़मी इसी कॉलेज में पढ़ा, हाई स्कूल तक यहाँ थी मान्यता, मैंने हाई स्कूल यहाँ से किया, फिर उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट किया गवर्नमेंट कॉलेज से, और फिर उसके बाद मैं ECC गया और फिर यूनिवर्सिटी से लॉ किया। मैं यहाँ पढ़ा हूँ, यहाँ पार्षद भी रहा हूँ इस एरिए से, और इस वक्त प्रबंधक हूँ। और AICC कांग्रेस कमेटी ने मुझे जो है वहाँ का रायबरेली का जो पर्यवेक्षक भी बनाया है। प्रबंधक और शिक्षक के बारे में मैंने अभी बताया है, वही मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे प्रबंधक महोदय हम लोगों के लिए एक कुटुंब के सदस्य नहीं बल्कि उसके सर्वी सर्वा यानी पिता तुल्य, मैं कह सकता हूँ पिता तुल्य। जिस सूरत से पिता अपने बच्चों को परवरिश में जो भी मेहनतें करता है, इसी तरह से ये हमारे कॉलेज के लिए मेहनत करते हैं। और हम सबकी नियुक्तियाँ करने के बाद हम सारे टीचर जब यहाँ पास आए तो हमने पूरी मेहनत और लगन से काम किया। हमारे टीचर अब हमारे प्रबंधक महोदय बहुत ही काइंड, बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के हैं। और हम सबकी कोई भी समस्या होती है, अगर हम उनके सामने पेश करते हैं तो उन समस्याओं का निराकरण करते हैं, समाधान करते हैं, उसको हल करते हैं। कभी हमने नहीं देखा कि कभी नाराज़ हो करके गुस्से में कभी कुछ कहा हो। हमेशा हमदर्दी से अच्छे अल्फाजों में ही हम सबको संबोधन देते हैं और हम सबके साथ पेश आते हैं हमारे प्रबंधक महोदय। जहाँ तक हमारे आपको ये मुस्कान है, मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। खुदा करे आपको मिले ढेर सारा पोते पोतियों का प्यार, घर परिवार में व्यस्त होकर आप सजाएं नया संसार। ये ठीक है कि हमें आपकी और आपको हमारी बहुत याद आएगी, पर यही याद हमें आपके यहाँ चाय पे खींच लाएगी।